चलिएगा, आइएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, है ना। आज हम लोग देखेंगे क्या, एलिमेंट। क्या देखेंगे, एलिमेंट यानी कि तत्व। क्या देखेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व। आज का टॉपिक आप लोग का क्या रहेगा, तत्व। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तत्व किसको कहा, माने किसको कहा जाता है, डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तत्व किसको कहा जाता है, जैसे एक समान परमाणुओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। एक प्रकार, एक समान क्या होता है, एक समान, एक समान के माने एक समान के परमाणुओं को हम लोग क्या कहेंगे, माने परमाणु के जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, है ना। बैठ जाओ, उसी पे बैठ जाओ। हम बोले थे ना वो लाइब्रेरी गेल होगी, ये थी ना तो अच्छा। तो कहता है एक समान परमाणुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व। यानी कि तत्व जो है से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है से क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक बात और बताइएगा, सब परमाणु और अणु की अगर बात किया जाए तो अणु और परमाणु में सबसे छोटा की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, बताइएगा। परमाणु। सबसे छोटा कौन होता है, परमाणु होता है। अब परमाणु से ही बनता है कभी अणु, क्या बनता है, अणु का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, माने कई परमाणु मिलके तब जाकर एक अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर हो रही है तो कई परमाणु मिलके तब जाकर एक तत्व का क्या करता है, निर्माण। तत्व परमाणु से मिलकर क्या बना, तत्व। तत्व तत्व से मिलकर क्या बना, यौगिक। क्या बना, यौगिक। याद हो गया होगा, कई तत्व मिलकर तब जाकर ये यौगिक का क्या करता है, निर्माण। जैसे अगर मान लिया जाए, जैसे H2O क्या है, इस जल का सूत्र है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, माने एक से अधिक तत्व है कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तब जाकर यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो याद हो गया होगा, कई परमाणु मिलके तब जाकर, माने परमाणु के जो समूह होता है उसको मिलकर तब जाके एक तत्व का निर्माण करता है। और तत्व मिलके जो होता है एक यौगिक का निर्माण। अब तक अगर बात किया जाए तो अब तक टोटल कितने तत्व का खोज हो चुका बताइएगा, 118 तक। कितना, 118। याद रखिए, देखिए 92 या 94 की बात हो रही है ना। तो अब भी देखा जाए तो 92 ही मारिएगा। क्या मारिएगा, 92 ही मारिएगा। बाकी जो बच गया 118 में से आप क्या कीजिएगा, घटा लीजिए। कितना के, 92 को, तो वो बच जाएगा 16। इतना बुर्बक है जी, 92 को घटाना है तो 18 होता है। ये सब 18 कह देता है, दिमाग कहाँ रखता है समझ में नहीं आता है। चलिए आगे जी। अगर टोटल तत्वों की अगर बात किया जाए 118 है, 100 कै है। तबीयत भी खराब हो रहा है। चलिएगा आगे। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए, क्या चीज की बात किया जाए, ऑक्सीजन। यह रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह एक तत्व है। क्या है, यह एक क्या है बताइएगा, गैस है। क्या है, गैस है। उसके बाद अगर विद्युत की अगर बात किया जाए, यह विद्युत का कुचालक होता है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। अगर कहेगा सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक या उसमें का माने सुचालक कौन होता है, चांदी। कौन होता है, चांदी। अगर चांदी न रहेगा तो कौन होगा दूसरा स्थान, तांबा। कौन होगा, तांबा। दूसरा स्थान किसका आता है, तांबा का आता है। तीसरा स्थान किसका आएगा,
सोना का। किसका आएगा? सोना का। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, जो सबसे ज्यादा तन्यता की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा तन्यता पाया जाता है सोना में। क्या होता है? सोना में। उसके बाद सोना की अगर बात किया जाए, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। क्या है? अच्छा, वो में बताइएगा जो 22 जिसे आभूषण तैयार किया जा सकता है वो क्या है? 20-22 कैरेट का ही रहता है जिससे आभूषण तैयार किया जाता है। और वो आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है कठोर के लिए। कला कि शुद्ध सोना जो होता है वो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम। उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा? तांबा। क्या मिलाया जाएगा? तांबा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए वह बात की बात है। अब लोहा, लोहा रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक तत्व है। क्या है? तत्व। बाकी भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोहा एक ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है। कौन पदार्थ है? अच्छा, ये विद्युत का सुचालक या कुचालक? सुचालक। क्या होता है? सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। बड़ी लेट हो गया। ओहो। अब आगे पारा की अगर बात किया जाए, पारा भी एक तत्व है। पारा भी एक क्या है? तत्व है। बाकी भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह कौन अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। एक बात और ध्यान में रखेंगे, पारा में जो होता है लोहा के कील जो होता है वह तैरता है। क्या करता है? तैरता है। क्यों? क्योंकि पारा का घनत्व जो होता है लोहे के घनत्व से ज्यादा होता है। याद रखेंगे कि कम होता है, ज्यादा होता है। जेकर घनत्व ज्यादा वो कहाँ रहेगा? नीचे। और जेकर घनत्व कम वो कहाँ रहेगा? ऊपर। तब पारा का घनत्व क्या होगा लोहे के घनत्व से? तभी तो लोहा के कण क्या पारा में क्या करेगा? तैरेगा। बाकी पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। क्योंकि पानी से ज्यादा घनत्व है किसका? लोहा का। किसका? लोहा का। ये चलते पानी में लोहा का कण क्या हो जाता है? डूब जाता है। बाकी हाँ, सुई जो है पानी में वह तैरता है। क्या करता है? तैरता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अब पृष्ठ तनाव के बारे में अब तनिक और चर्चा चलते हैं। और वो बारिश के बूंदे जो होता है वह गोल होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म सूप हमको स्वादिष्ट लगता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, सुनते रहिएगा। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? ए पतला वाला जो होता है सो, हाँ 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 जी। अरे वो छेद रहे छै, कैसे माने अथी करेगा? बीच में खोखला काल हो जाए। जस्ट लाइक टू प्लास्टिक का गेंद ले लीजिए या कथी ले लीजिए आप, कथी कहता है टेनिस, ये सब कहियो नहीं डूबेगा। हाँ, आप ड्यूज ले लीजिए, डूब जाएगा। ड्यूज नहीं समझते हैं? वो पत्थर वाला। हाँ जी, हाँ जी। अब आते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। अब सुनिए ना, यहाँ पे प्रकाश गौर कीजिए। तो गर्म सूप जो हमको स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अच्छा, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण कि कम होने के कारण? कम होने के कारण। जैसे हम लोग जीभ पे रखते हैं ना, तो कम होने के कारण पूरे जीभ में क्या होता है? फैल जाता है। अब जैसे कोई भी कपड़ा हुआ, उससे गंदगी अगर निकालना हो ना, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण जैसे ही सरफ मिलाएंगे ना, तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। अब पूरे कपड़े में क्या हो जाता है? फैल जाएगा। और उसमें से गंदगी को क्या करेगा? निचोड़ 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 का बाहर फेंक देगा। उसके बाद और चलते, पृष्ठ तनाव का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। क्या? बारिश का ऊपर फेंकिए, पानी भी ऐसे भी फेंकिएगा ना तो ऊपर से नीचे आएगा, तो कथी के कारण? गोल गोल होता है वो पृष्ठ कथी तनाव के कारण। जब बारिश का माने बारिश होता है तो बुलबुला जो निकलता है वह पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? बाकी व्यवहार अलग करता है, व्यवहार अलग हो जाएगा। माने किस तरह के व्यवहार करता है उसमें जब देखते हैं था, है ना। अब उसके बाद अच्छा एक और बात, जब नाला उला जो रहता है उसमें लार्वा रहता है मच्छर का, जिससे मच्छर पैदा होता है। तो जैसे ही पानी केरोसिन तेल उसमें डालते हैं तो क्या हो जाता है? अच्छा, उसका पृष्ठ तनाव कम जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम जाता है। कमने के कारण लार्वा के ऊपर कथी आ जाता है? बताइए, केरोसिन तेल। और जिसके कारण बेचारा वही में दब का क्या हो जाता है? मर जाता है। मच्छर माने उत्पन्न होबे नहीं करेगा। अगर कोई भी पेड़ पौधा है तो पानी नीचे से ऊपर जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। बाकी कहिएगा सर केशिकत्व के कारण, तो केशिकत्व होता है उसमें भी काम करेगा केशिकत्व। बाकी कोई में अगर बत्ती है उसमें तेल जो ऊपर जाएगा वह केशिकत्व के कारण। किसके कारण? जड़ी में रखते हैं ऊपर चल जाता है ना, केशिकत्व के कारण। और एक बात और, पेड़ पौधे में अगर जल ले जाने की काम अगर करता है तो वह जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। खाद्य पदार्थ कौन ले जाएगा? फ्लोएम। कौन ले जाएगा? फ्लोएम। कौन ले जाएगा? फ्लोएम। अब छोड़ दीजिए ना, तो बायोलॉजी में घुस गया। फिर एक पॉइंट पकड़ाया जाएगा तो फिर खत्म ही नहीं होगा, ये रह जाएगा वैसे। क्या? चलिए आगे।
तो पारा की बात कर रहे थे। पारा, एक बात और ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, पारा का जो अयस्क है वह सीनेवार, एक ही बेचारा के बाल बच्चा है, क्या वो एक ही है, और कौन है, सीनेवार, याद रखेंगे, कोई दिक्कत। जैसे वो बुखार उखार जो मापा जाता है वो किसमें, थर्मामीटर से, और उसमें भी क्या रहता है, पारा रहता है। गर रहा था तो पारा रहता है, क्या रहता है, पारा। एक बात और बताइएगा, हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है 3 गो माने पैमाना पर मापा जाता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो हमारा शरीर का सेल्सियस में अगर देखा जाए टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6, और केल्विन की अगर बात किया जाए तो 310, 310। चलिए अब आगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक कथी जानते हैं, अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सौर प्लेट जो होता है उसमें कथी का, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जो मोबाइल में चिप्स जो होता है नहीं होता है, उसमें भी कथी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह अर्धचालक है। अर्धचालक के मतलब क्या, कुछ माने धारा प्रवाहित होता है, कुछ नहीं, 50-50 वाला रहता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यह भी एक कथी है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है। देखिए झिक झैक लाइन वाला में देखिएगा, उपधातुओं की संख्या कै गो बताइए तो वहां पे 7 गो, कै गो, वह झिक झैक लाइन देखिए ना, होते दिखाई दे रहा है पीरियोडिक टेबल में, देखिए ब्लू माने हरियर वाला जो है झिक झैक लाइन, वो सब उप कथी है, धातु है, क्या है, उप धातु है। चलिए अब आगे। तत्व की अगर बात किया जाए, तत्व को 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, याद रखेंगे। तत्व को कितने भागों में, एक हो गया आपका कथी, धातु, एक हो गया आपका अधातु, क्या हो जाएगा, अधातु, क्या हो जाएगा, अधातु। एक हो जाएगा मिश्र, सॉरी उपधातु, क्या हो जाएगा, उपधातु, क्या हो जाएगा, उपधातु। कोई दिक्कत है। तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक हो जाएगा आपका कथी, धातु, एक हो जाएगा अधातु, एक हो जाएगा उपधातु। अब तनी धातु के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं ऐसी, क्या, तब फिर चलेंगे। धातु जिसको पीट कर पतला किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। काफी तेजी से चल रहा है क्या, धीरे धीरे चले क्या, हाँ रिवीजन है ये चलते थोड़ा सा। धातु किसको कहा जाएगा, जिसको पीट कर पतला किया जाता है उसे क्या कहेंगे, धातु। क्या कहेंगे, धातु। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है ना, जैसे कि कहा जाए इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, या विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना, चमक भी पाया जाता है। माने इस धातु में क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अब देखिएगा अधातु। अधातु को पीट कर पतला नहीं किया जा सकता है, उसमें आघातवर्धता का गुण नहीं पाया जाता है, उसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं, बाकी अपवाद में है वो भी बताएंगे, धैर्य रखिए। आप कह रहे हैं बाकी हम समझ रहे हैं, राहुल का माने इंडिकेट माने उसमें विशेष प्रकार की कथी चमक नहीं पाई जाती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, आघात को हथौड़े से पीट के चादर के रूप में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धता। अब तन्यता का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज को एकदम पतला से पतला करना, क्या करना, पतला से पतला करना ही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। अब कुछ देखिए अपवाद में ऐसा भी है, अभी हम बोले क्या, ये धातु को पीट कर पतला किया जाता है, बाकी सोडियम क्या है, सोडियम ये भी धातु है, बाकी इसको पीट कर पतला नहीं किया जा सकता है, इसको चक्कू से भी काट सकते हैं, कथी से, चाकू से भी आप काट सकते हैं। और इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो बाहर अगर क्रिया माने बाहर निकालेंगे तो वह हवा से माने कथी करेगा, अभिक्रिया करेगा और जलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें तो विशेष प्रकार की क्या चमक की, हाँ अब हाँ एक बात और बताएं, जो विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है किसमें, धातु में। बाकी आयोडीन, आयोडीन में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है, बाकी वो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। आयोडीन ना, आयोडीन यह विशेष प्रकार की इसमें क्या पाया जाता है, चमक, बाकी वो कथी है बताइएगा, अधातु है। क्या है, अधातु। इतना में कोई दिक्कत है। अब देखिएगा धातु यानी कि पारा भी एक आपका कथी है, धातु है। क्या है, ये कहता है से द्रव अवस्था में न पाया जाए, बाकी पारा जो है धातु होते हुए भी वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन, पारा। कौन,
पारा, याद रखेंगे। अब पारा का क्या एस कौन है, सीने बार, कौन है, सीने बार। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ चलिएगा, जहां दिक्कत होगा तहां बोलिएगा, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं होगा जितना हम डिटेल चल रहे हैं, क्या फिर आएगा, ये तो हम अभी ऐसे एनालिसिस करा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे आप लोगों को। अब बताइएगा, हाँ अधातु की बात किया जाए, ब्रोमीन आपका क्या है, अधातु है, उसके बाद भी वह भी कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कहेगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पे कथी द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो पारा, क्या होगा, पारा। इतना में कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, धातु के बारे में तो सभी आदमी जान गए। हाँ एक बात और, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है। जैसे चालक एक होता है अचालक, चालक एक होता है अचालक। चालक में क्या हो जाएगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ईटीसी ना। मनुष्य भी होते हैं, वो में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कच्चा पेड़ पौधा होता है, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, समझ रहे हैं ना, जिसमें नमी की मात्रा होती है। हाँ बाकी शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किस में होगा, गंदे जल में। कहाँ होगा, गंदे जल में, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाकी शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और सबसे शुद्ध जल जो होता है वह वर्षा के जल होता है। कौन होता है, नहीं। हाँ अब किसी से टकरा कर रहता है, अब अगर यहीं पर से लटक कर जाता है तो अशुद्ध तो होइए जाते ना। बाकी डायरेक्ट आया शुद्ध है, क्या है, शुद्ध। अब आगे चलते हैं, जा करने चल रहे थे धातु में, यानी कुछ अभी चल रहा था अधातु, नहीं अचालक चल रहे थे। हाँ चालक तो हो गया था, अचालक। अब जैसे हो गया रबर, क्या होता है, रबर, यह विद्युत का कुचालक है। कुचालक का सुचालक का मतलब समझ रहे हैं, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब कुचालक का मतलब होता है कथी, या विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। जब विद्युत धारा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बाधा डालता है, उसको विद्युत रोधी कहते हैं। कथी कहते हैं, विद्युत रोधी। अब जैसे रबर हो गया, कथी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, इस समय विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग कुछ चलते हैं हम लोग। क्या, ये तो हम ऐसे हम बता दिए, कास्टिंग ऊपर जहां पर बता दिए। सुनिएगा, धातु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। सुनिएगा, धातु में क्या होता है, निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। यह आयन विभव, यह विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रोड बंधुता तीनों ही बहुत ही कम होती है। तो कहता है धातु में क्या क्या कम होता है, तो आयन विभव कथी होता है, आयन विभव, विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत ही क्या होता है, कम मात्रा में होता है, जिसके कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और धारा बहने लगती है। धारा क्या हो जाती है, बहने लगती है। समझ रहे हो, त्याग, त्याग के मतलब समझ रहे होगा, ग्रहण न त्याग कर रहे हैं, जिसके कारण धारा बहत रहेगा। अच्छा धारा कैसे चलेगा, गोल गोल। धारा कैसे चलता है, गोल गोल। क्या करेगा, गोल गोल। उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। जिस तरह के पावर रहता है उस तरह के इलेक्ट्रॉन माने क्या कहता है, माने होता है, माने धारा प्रवाहित होती है। क्या, अब जैसे कहेगा 11,000 वाला में तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं घेरेगा। बाकी 25,000 है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माने क्षेत्रफल घेरेगा। अब कह दीजिएगा 33,000 तो उसमें और ज़्यादा माने क्या करेगा, वो घेरेगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब क्या कहता है, इनमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। तो पहले ही बता दिए थे, क्या, वह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। एक बताओ, सबसे कहेगा सब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको माना जाता है, सोना को। इसको सबसे ज्यादा, चांदी भी होता है, बाकी सबसे ज्यादा की अगर बात बोला जाए, सोना चांदी सब होता है, सब में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। बाकी सबसे प्राथमिकता किसको दीजिएगा, सोना को दीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। इनमें एक धात्विक चमक, ये तो हो गया ना, यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद में एक पारा, अपवाद में क्या, पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितना भी होता है धातु वह ठोस अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में। बाकी पारा एक अपवाद में धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई डाउट, चलिए आगे ध्यान देते रहिएगा।
अब क्या कहता है, इसमें आघात वर्धता का भी गुण पाया जाता है, जिसको पीटने पर वह चादर के रूप में क्या होती है, फैलती है। जे बात हम कहे हैं वही बात इसे सब है, ठीक है ना, फैलती है। अब आगे चलते हैं, इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बनाना, खींचकर क्या बनाना, तार बनाना। ये बात अभी हम बोले हैं वही बात ही कहा। अब आगे, अब कहता है उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, तो वो बात बोल रही है, या विद्युत का सुचालक होता है, और उष्मा का भी, तो उस विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे ज्यादा चालक होता है चांदी। कौन होता है, दोनों में से कुछ दे देगा, उष्मा का भी या विद्युत का भी सबसे ज्यादा कौन, चांदी। पॉइंट आप लोग कर चलिएगा, समझ रहे हैं ना, पॉइंट अगर लिखा चलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिखने से याद होता है, ठीक है ना, सुनने से जल्दी याद नहीं होता है। अगर कहेगा धातु का घनत्व जो होता है ना काफी उच्च होता है। अच्छा, धातु के बाद किकर घनत्व सबसे माने का बाद कम होगा, धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होगा, हाँ कम, हाँ, और उसके बाद वैसे अगर धातु के अगर ठोस होता है वैसे नहीं जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। धातु जो होता है ठोस होता है, समझ गए, हाँ ठोस हो गया, तब हो गया द्रव और तब होगा गैस। सबसे कम घनत्व है किसका, हाँ गैस का, और द्रव का उससे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा किसका, ठोस का होता है। माने ठोस यानी कि बोले तो माने जितना भी ऐसे क्या धातु के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलिए आगे, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसका गलनांक धातु का जो है गलनांक बहुत अधिक होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगते हैं। वायु या जल में रखने पर ये क्या हो जाता है, माने वायु यानी कि जल में रखने पर यह क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके वह ऑक्साइड बना देता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्साइड। ये सब पॉइंट लिखिए जितेंद्र, छोड़िए मत, ये सब इंपॉर्टेंट है। वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। क्या, अब आगे कोई भी आदमी बताइएगा कैल्शियम क्या है, धातु है कि अधातु है, कैल्शियम धातु की अधातु, धातु है, क्या है, धातु है। सोडियम धातु, बहुत सारा लगेगा अधातु मार देता है, बाकी याद रखे ले रहिएगा। लोहा भी हो गया, एल्युमिनियम, तांबा, जितना भी है सब क्या है, धातु। अब देखिएगा धातु के ऑक्साइड स्वाद में क्या होता है जानते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे। अब अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। अक्षार का क्या होता है बताइएगा, करवा होता है। क्या होता है, करवा, याद रखेंगे। तो कहता है धातुओं के ऑक्साइड स्वाद में कड़वे होते हैं, अर्थात क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय। और क्षारीय के कारण वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। क्या होता है, कड़वा, याद रखेंगे। अपवाद की अगर बात किया जाए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होती है। तो उभयधर्मी कौन सा ऑक्साइड होगा बताइएगा, एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, बॉक्साइड से। किससे, बॉक्साइड। अब बॉक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, वो एल्युमिनियम अलग हो गया, लोहा अलग, हाँ वो ही पाया जाता है। बाकी अगर देखा जाए देश की अगर बात कहता तो मारबाहू कहाँ, बता लोहा सबसे ज्यादा कहाँ, नहीं चीन में मारना पड़ेगा। कहाँ मारिएगा, चीन में। आगे आइए, अरे बाप रे धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, धातु जो है किससे, अम्ल से, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा। स्वाद में क्या होता है, खट्टा। तो कहेगा से धातु अम्ल से क्रिया करता है, कथी से, अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर कहेगा सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन। आवारा गैस किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। अब आते हैं अधातु, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल, अधातु। चले क्या, चले। धातु के बारे में कोई दिक्कत, अब कन्हू से पूछेगा तो बाजार दीजिएगा ना। चलिए आगे। अब कहता है उसी का अपोजिट होता है। देखिएगा अधातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होता है ना। विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। और धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं दिया। बाकी अपवाद में ग्रेफाइट, कथी, ग्रेफाइट,
ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। कथी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पेंसिल बनाने में। कहाँ किया जाता है? पेंसिल बनाने में। कार्बन के कितने आपरूप? 2, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। अब 3 को कहिएगा, अभी 2 को लेकर चलिएगा। अब जैसे लेंस दर्पण की अगर बात किया जाए, वहाँ पर एक लॉजिक पकड़ माने जोड़ देगा तो उसका आंसर अलग, एक को जोड़ देगा तो उसका अंदर। अगर दर्पण की अगर बात किया जाए तो 3 गो होता है। अगर गोलीय दर्पण कहता है तो कै गो? 2 गो। इस बात को ये में भी वैसे। अगर सोडियम कार्बन की अगर बात बोले तो कार्बन 2, एक का 2 गो होता है अप्रूफ। हीरा और कथी? ग्रेफाइट। कै गो अप्रूफ हुआ? 2 गो। हीरा और कथी? ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक, बल्कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक। अच्छा, हीरा जो है से कै फलकीय होती है? चतुर्थ फलकीय होती है। और ग्रेफाइट कितना? षष्ठ। यहो बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, कार्बन की मात्रा किस में पाया जाएगा सबसे ज्यादा? हीरा में। बाकी आदमी का अलग सर रे सबसे ज्यादा ग्रेफाइट में होता है, हीरा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हीरा का उपयोग जो है से कहाँ किया जाता है? काला हीरा का उपयोग जो किया जाता है कहाँ जानते हैं? वो शीशा काटने में, चट्टान को तोड़ने उड़ने में भी किया जाता है। और ग्रेफाइट का तो उपयोग जानबे करते हैं कहाँ? पेंसिल बनाने में किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक की बात किया जाए 2.42 सबसे ज्यादा होता है इसी का। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आया था ये, चलते हम उससे थोड़ा निकला वो हम बता दिए क्या। अब आगे आ जाइए। सभी गैस अधातु होते हैं। जितना भी गैस है सब क्या है? अधातु, क्योंकि उसको पीट कर हम पतला नहीं कर सकते क्या। अब आगे, अधातुओं के आयन विभव, विद्युत यानी कि ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोड बंधुत्व, तीनों जो होता है उच्च होता है। बाकी वो में क्या होता है? निम्न। धातु वाला में क्या होता है? निम्न। बाकी में क्या होता है? उच्च। क्या होता है? उच्च। आगे, इनमें किसी भी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। कोई भी प्रकार का धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। बाकी एक अपवाद में आता है कौन? आयोडीन। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है अधातु होते हुए भी। अपवाद वाला याद रख ले रही, अपवाद वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछ देता है। अब क्या कहता है? इसमें आघात वर्धता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। वास्तव में इसको पीट कर पतला नहीं किया जा सकता है। जो हम देख नहीं सकते उसको पीटेंगे कैसे भाई? धर नहीं सकते उसको पीटेंगे कैसे? ऑक्सीजन सब ऐसा वगैरह वगैरह को हम देख सकते हैं क्या? नहीं तो पीट कहाँ से सकते हैं। अब आगे, इसका यानी कि घनत्व जो होता है, गलनांक या क्वथनांक बहुत ही क्या होता है? कम होता है ना। क्या गलनांक और क्वथनांक बहुत ही क्या होता है? कम। बाकी धातु वाला के क्या होता है? उच्च होता है, याद रखेंगे। इसका ऑक्साइड स्वाद में क्या होता है? खट्टा। बाकी ओकर धातु वाला के स्वाद में कड़वा हो। क्यों बताइएगा? क्योंकि वह कथी होता है? क्षारीय होता है। ये कथी होता है? अम्लीय होता है। बस यही ध्यान में रखना है, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा क्या। आगे, क्योंकि यह अम्लीय होता है इसके लिए खट्टा होता है। आगे, यह वायु तथा जल में रखने पर प्रभावित नहीं होती है। माने वायु में रख दीजिए, जल में रख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। किसको? अधातु को। कोई दिक्कत? जैसे सभी गैसों में सल्फर, फास्फोरस, कार्बन ETC हो जाएगा क्या। कार्बन में धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। कार्बन में जो है, मेरी बात सुनेगा, कार्बन एक अपवाद आता है जो इसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाता है। किसमें? कार्बन में। किसमें? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। द्रव्यमान संख्या क्या है? 12। कभी कभी 14 भी दे देता कि पहले भी पढ़ लिया था समस्थानिक और संभारिक वाला, उसमें बताए होंगे, क्लियर कराए होंगे क्या। इसमें क्या होता है? क्योंकि यह धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। इसकी बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कै गो इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के कै गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो। कै गो? 4 गो। यह दोनों काम करता है, यह दोनों काम करता है। अब आते हैं उपधातु के बारे में। कोई दिक्कत? किसके बारे में? तो हम यहाँ पर आप लोगों का धातु कंप्लीट और धातु कंप्लीट। अब उपधातु के बारे में आएंगे। किसके बारे में? उपधातु के बारे में। सुनते रहिएगा। ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करती है। माने देखिएगा, धारा प्रवाहित करता है, बाकी धातु के समान नहीं। माने ये ना होता है काफी तेजी से, वैसे नहीं करेगा। करता है, धीरे धीरे करेगा। समझ रहे हैं ना। धातु के समान प्रवाहित नहीं करती है, बाकी धारा प्रवाहित करंट के सहायता से होता है। करंट की सहायता से होता है। और इसका उपयोग जो है से कहाँ किया जाता है बताइएगा? मेमोरी कार्ड। कौन कार्ड? मेमोरी कार्ड, सिम, उसके बाद PCB,
में ज़्यादातर यही समय किया जाता है। उसके बाद आगे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये जितना भी है वह आपका क्या है बताइएगा, उपधातु है। देख लीजिए होते झिक झैक वाला देख लिए ना, ये जितना भी है कथी है आपका उपधातु है। क्या है उपधातु। अब कहता है सुनिएगा, गौर कीजिएगा, उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। उपधातुओं को ही क्या कहा जाता है, अर्धचालक। उपधातु को क्या कहा जाएगा, अर्धचालक कहा जाता है। सबसे कहता है समान जो है से अर्धचालक कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। याद रखेंगे, सबसे अच्छा की अगर बात किया जाए तो सिलिकॉन है। कौन है, सिलिकॉन। अब आगे चलते हैं। जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो, सॉलिड स्टेट। कौन स्टेट। अब अच्छा एक और बात बताइएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, ये पूछा जाता है। तत्व की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहां पर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अरे सब उपधातु का नाम नहीं बताए, हम 2-3 को बोले हैं, हम पहले ही बोल दिए 7 को है। झिक झैक वाला देख लीजिए ना, याद रहेगा ना जी जितेंद्र, याद रहेगा ना क्या राहुल। उकड़ उपधातु का नाम पूरा हम नहीं बताए हैं, ठीक है ना। अब कहता देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। पृथ्वी की अगर बात हो रही है, कथी की बात हो रही है, देखिए ना, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कथी, ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन के बाद पाया जाएगा सिलिकॉन। क्या पाया जाएगा, अच्छा सिलिकॉन के बाद कौन पाया जाएगा बताइएगा, एल्युमिनियम। कौन पाया जाएगा, जन्ने नोक तन्ने छोट माने कम वाला, है ना। एल्युमिनियम पर से कौन, इसके बाद कौन होगा, लोहा। क्या होगा, लोहा पर से क्या होगा, कार्बन। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम पर से सोडियम। याद रखेंगे, एक क्रम याद रख ले रहिएगा। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाएगा बताइएगा, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन। क्रम लिख लीजिएगा। अगर इसी में अगर कहेगा जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, यही वाला अगर इतने धातु लगा देगा तो फिर उसका आंसर अलग हो जाएगा, है ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग। तो इतने हो जाएगा कथी, एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद कथी, लोहा। लोहा के बाद कथी, कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद कथी, सोडियम। माने इतने से आप लीजिएगा, आप फरिया दीजिए क्या, यानी कि एल्युमिनियम, उसके बाद कथी होगा, लोहा। लोहा के बाद होगा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद होगा सोडियम। कब, जब धातु के बात करेगा तब, धातु के बात करेगा तब। कल की तो हो गया आपका कथी, अधातु। यही हो गया उप धातु। और ये जितना भी है सब क्या है, धातु। क्या है, तो धातु वाला से नहीं स्टार्ट करेंगे जी। ये तो आपका कथी हो गया, अधातु। क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका उपधातु। तो ये 30 है ना, सब धातु है ये। तो धातु से स्टार्ट कर दीजिए, धातु की बात हो रही है तो। क्या जितेंद्र, नहीं समझे बात। पहला का अगर याद होगा तो दूसरा का याद हो जाएगा। कल दूगों को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे से समझ में आया। पहला का तत्व आपका क्या है, अधातु है, और दूसरा का तत्व आपका क्या है, उपधातु है। तो बाकी धातु और अधातु तो माने उपधातु और कथी, अधातु की बात तो इतने नहीं हो रही है, इतने धातु की बात हो रही है। क्या क्या सहिंदर देखेगा। अब अगर कहेगा मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व की बात किया जाए, है ना, मानव शरीर में तत्व जो है से सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपका क्या, ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाएगा, कार्बन। आप सोच भी नहीं सकते हैं, कार्बन। कार्बन के बाद पाया जाएगा क्या, हाइड्रोजन। शरीर में भी पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कार्बन रहता है। हाइड्रोजन के बाद कौन पाया जाएगा बताइएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। क्या पाया जाएगा, याद रहेगा ना, याद ही क्रम याद रहना चाहिए। मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन रहेगा बताइएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन रहेगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन रहेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही आवारा गैस कहा जाता है ना। उसके बाद ही हो जाएगा कदे नाइट्रोजन। अच्छा, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। क्या परसेंट। उसके बाद आपका हो गया कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम, याद रखेंगे। और उसके बाद अगर मानव शरीर की अगर बात किया जाए, हड्डी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम ही पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या रहता है, फास्फोरस भी रहता है। क्या रहता है,
फास्फोरस। और दूध से हमको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या? चलिए इतना बात शब्द में लिख लिए होंगे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाएगा? कैल्शियम। कौन सा धातु पाया जाएगा? याद रखेंगे, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाएगा? जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मैग्नीज। मैग्नीज का से अजी बोलिए अलग है। मैग्नीशियम एक अलग हो गया, Mg हो गया, ये वो 12 हो गया, Mg मैग्नीशियम ही हो गया। ये परमाणु संख्या क्या है? 12। ये हो गया अलग, ये 25 होता है इसका परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये जो E9 होता है कम मात्रा में पाया जाता है। Mn कौन मात्रा में? कम मात्रा में। कम मात्रा के मतलब होता है इसे 9 के मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब यौगिक के बारे में आते हैं। किसके बारे में? यौगिक। इतना बात शब्द में लिख लिए होंगे, सब लिख लिए ना? तो सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा Mn। क्या पाया जाएगा? Mn। याद हो गया ना? नोट करे चलिएगा, हर क्वेश्चन को ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? जो याद होगा ना उसको नोट आप लोग नहीं कीजिएगा, और जो याद ना है और हाँ उसको नोट कीजिएगा, तब तो फिर बाद में देखिएगा ना। पढ़ल चीज को ही हमेशा दिखाते रहिएगा तो फिर दिक्कतें है ना। और अगर नजदीक एग्जाम आता है तो नया चीज कोई देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जो पढ़े हुए हैं ना उसको ही ज्यादा रिपीटेशन करिए, आप लोग ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? चलिए आगे। अब यौगिक के बारे में हम लोगों का धातु, अधातु, उपधातु के बारे में खत्म। कोई डाउट? इसे क्वेश्चन कहीं से आएगा तब बना दीजिएगा, बना दीजिएगा ना। चलिए आगे। यौगिक क्या है? यौगिक तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या चीज करता है? यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक किसको कहा जाएगा? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक कथी करेगा? यौगिक का निर्माण करता है। याद रखेंगे, कथी का निर्माण करेगा? यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कहेगा H2O क्या है? एक जल है, ये भी यौगिक का निर्माण कर रहा है। दो इसमें तत्व है, हाइड्रोजन और कौन है? ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर कहेगा CH4, CH4 यानी कि मीथेन। क्या होता है? मीथेन। याद रखेंगे, बात कर रहे क्या? CH4, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है और कथी है? ऑक्सीजन भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसमें क्या है? कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक से अधिक तत्व है कि नहीं है? तो कोई भी चीज लीजिएगा एक से अधिक तत्व रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। समझ में आ गया होगा? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, और एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। जितना भी सूत्र जो होता है आपका वह सब यौगिक ही रहता है। क्या रहता है? यौगिक। कल कि एक से अधिक तत्व ना उसमें रहता है, एक से अधिक। ETC कर लीजिएगा इतना करके। क्या अब आगे चले? क्या देखिएगा, कार्बनिक यौगिक किसको कहा जाता है? कौन यौगिक? कार्बनिक यौगिक किसको कहा जाता है? और देखिएगा, कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अकार्बनिक यौगिक केकरा कहा जाएगा? जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा माने? मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको कभी कहेंगे? अकार्बनिक। याद हुआ कि नहीं हुआ? कार्बनिक किसको कहा जाएगा? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। क्या होता है? कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और अकार्बनिक के मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है। हम इसको मिटा सकते हैं क्या? एग्जाम्पल शब्द में लिखा चलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कार्बनिक किसको कहा जाएगा? जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अकार्बनिक किसको कहा जाएगा? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है ना? देखिएगा, CO2, उसके बाद CH4, C2H5SH। अच्छा, इसमें सब में कार्बन है कि नहीं? इससे पहले बताइए, सब में कार्बन है ना? इसका मतलब कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक है। अकार्बनिक किसको कहा जाएगा? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक कहेंगे। जैसे H2O, क्या इसमें कार्बन है जी? उसके बाद अगर कहेगा SO2, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। SO2, उसके बाद कहेगा कथी? N2O, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। क्या है? या NO2, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक। क्या हो गया? अकार्बनिक। ये क्या हो गया? कार्बनिक। ये क्या हुआ? अकार्बनिक। ये क्या हुआ? कार्बनिक। ये क्या हुआ? अकार्बनिक।
कार्बनिक यानी कि कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। क्या कोई डाउट? चलिए फरिया दिए, एग्जाम्पल के साथ आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या जैसे में कर लीजिएगा तो क्या सुशांत इसमें कोई डाउट? अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए CO2 में कह देगा, जानते हैं परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो बताइएगा तो कितना होता है CO2 में? हाँ 1:2। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। CO2 की अगर बात किया जाए, इसमें ऑक्सीजन और कथी बताइए कार्बन का अनुपात अगर कहेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 1:2 1:2। कल कि इसमें कार्बन कै गो है बताइएगा? 1 गो। ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो। तो 1:2 1:2 1:2। अब आते हैं हम लोग मिश्रण। क्या आते हैं? मिश्रण। क्या आएंगे? मिश्रण। सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे पित्तल कहती है मिश्रण है, तो पित्तल किसका मिश्रण है? पिताजी। ट्रिक पे बैठाइएगा, कथी कथी? पिताजी। पी से पित्तल, पीता से तांबा और जी से जिंक, यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण कौन है? पित्तल। क्या है? तो एक मिश्र धातु ना हुआ, कभी मिश्रण ना हुआ, याद रखेंगे। क्या है? मिश्रण। जैसे एक बताओ, दूध भी एक आपका कथी है? मिश्रण है। तो मिश्रण कथी कथी क्या बताइएगा? पानी और कथी? दूध ना मिल सकता है? मिलेगा कि नहीं? मिश्रण के मतलब होता है 2 पदार्थ को मिलाएंगे ना तो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। दूध हो गया, शरबत हो गया, दाल हो गया, बारूद हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? मिश्रण। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। तो किकर मिश्रण है? तो सभी गैसों का मिश्रण है। सभी गैसों का मिश्रण। और हमें कहेगा जल क्या है, तो जल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जल आपका क्या है? यौगिक। वायु आपका क्या है? तो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? चलिए अब आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। समांग मिश्रण के बारे में आएंगे। किसके बारे में? समांग मिश्रण। एक होता है विसमांग मिश्रण। अच्छा, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण सुनिएगा, वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयवी पूरी तरह से घुल जाता है, माने पूरी तरह से घुल मिल गया, समांगी। आज जो न घुलता उसको क्या कहेंगे? विसमांगी। याद हो गया ना? तो एगो याद हो ले तो एगो फरियाद लिए। जो पूर्ण रूप से घुल मिल जाएगा उसको समांगी, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा उसको विसमांगी। अब आते हैं विलयन के बारे में। कथी के बारे में? विलयन। अब सुनिएगा विलयन केकरा कहा जाता है? एक विलयन होता है, एक विलायक होता है, एक विलय होता है। पहले तीनों के पहले हम डिफिनेशन आपको याद करा दे या समझा दे। जैसे विलयन का मतलब क्या होता है? जब 2 पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं। कितने पदार्थ को? 2 पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो घुल मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश क्या? विलयन। याद हो? अब विलयन में देखिएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा वह विलायक और जिसकी मात्रा कम वह विलय। क्या होगा? विलय। याद हो? विलय। अब एक बोरा चीनी ले लीजिए, 1 गिलास पानी डालिए, अब उसमें कहेगा से विलायक कौन है, विलय कौन है? बताइएगा। विलायक कौन? चीनी। विलय और विलायक। विलय कौन है? चीनी। चीनी की पानी? पानी। अब विलायक कौन? चीनी। अरे देखिए, जेकर मात्रा कम हो तो देखिए विलायक 4 गो वर्ड आया ना, अब विलय 3 वर्ड आया ना, तो जेकर वर्ड कम वह कम। तो 1 गिलास पानी में 1 बोरा चीनी को कुछ होने वाला है, ये चलते वही में विलय, मैंने बिला गए चीनिया में कथी? पानी, तो हो गए विलय। कथी होल? आ बिला लेल कौन? चीनियामा। कौन बिला लेल? चीनी, तो हो गए कथी? विलायक। क्या हो गया? विलायक। अब बताइए, चीनी और पानी को अगर एक साथ घोल दिया जाए तो एक माने पूरे घुल मिल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। कथी कहेंगे? विलयन। क्या कहेंगे? हाँ, शरबत पी लिया। क्या करेंगे?
जब दो पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे, दो पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे, वह घुल मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन। और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय। अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो तो हम अपन से के अकॉर्डिंग चले थे क्या। आइए, विलायक किसको कहा जाता है? देखिएगा, विलयन में अवयवों को यानी कि स्वयं में घुलने वाला विलायक कहलाता है, माने स्वयं जाकर घुल गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक। और जल ये सर्वाधिक विलायक होता है। जल जो होता है सर्वाधिक माने बिलाने की उसमें क्षमता रहता है कि नहीं? नमक, चीनी, फलना चिलना, दुनिया जहान, हेन तेल नमटेन सबको बिला देता है क्या। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। अरे कल से ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया है। चलिए आगे। ये ठंडा में सुबह पहर आना, शाम में जाना, वही ठंडा मार दिया है। चलिए आगे। विलय, देखिए विलय के बारे में भी अभी बताए थे। विलयन में जो घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। घुलने वाले को क्या कहते हैं? माने जाकर घुल गले में बिला गए तो उसको विलय कहा जाएगा। और विलय की मात्रा हमेशा कम रहती है। कथी रहती है? जो बिला जाए वो कम रह जाए, आ बिलाय के जरा बिलावे के क्षमता रहे वो ज़्यादा रहे क्या, तब ना क्षमता ओकरा पावर ज़्यादा रहे क्या। आ देख रहे हैं दोनों आदमी क्या, हाथ सही से माने सही से रखिए, दोनों आदमी अथी नहीं कीजिए, देख रहे हैं हम नटंकी। आगे तनु विलयन, जैसे नमक और क्या हो जाएगा? चीनी। अब आते हैं तनु विलयन। कौन विलयन? वैसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम हो तथा विलायक कहलाता है। क्या कहलाएगा? सॉरी, विलयन कहलाएगा। कौन विलयन? तनु विलयन। कौन विलयन? तनु विलयन। केकरा कहा जाएगा? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु विलयन कहते हैं। यह पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। जैसे सिरका हो गया, कथी हो गया? सिरका हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, ETC इत्यादि कर लेते हैं। अब आते हैं सांद्र विलयन। कौन विलयन? सांद्र विलयन, है ना। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें कथी की मात्रा? विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। यह एक गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? विलयन के आधार पर विलयन को कितने भागों में? 3। एक आपका हो जाएगा संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता अति संतृप्त विलयन, जो राहुल राते कह रहे थे बड़जोड़ी ना, आप ही कह रहे थे, दीपक जखनी पूछ रहे थे तखनी। तो यानी कि संतृप्त विलयन देखिएगा, वैसा विलयन, सुनिएगा, वैसा विलयन जिनमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है। अधिक विलय को माने एक लिमिट भर ही घोला जा सकता है, समझ रहे ना। इसको क्या बोला जाएगा? संतृप्त विलयन। क्या बोला जाएगा? संतृप्त विलयन, जो अधिक नहीं घोला जा सकता है ना। अब कहता है अति संतृप्त केकरा कहा जाएगा? वैसे विलयन जिसमें अधिक विलय को घोला जा सकता है, माने अधिक। असंतृप्त माने अधिक से अधिक घोल सकली है, संतृप्त माने कम से कम घोल सकली है। एक होता अति संतृप्त, तो संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, तापमान को बढ़ाया जाता है तो कुछ और विलय को घोल देता है। माने घोल तो दिया, बाकी जैसे उसको टेम्परेचर देंगे तो और को घुला सकता है, पावर और रख सकता है ना। कहे अरे एडजस्ट ना हो रहा हुआ, ओका गरम कर गरम कर गरम कर ना, और एडजस्ट हो जाता, तो वही है अति संतृप्त। समझ गए ना। ताप दिया जाता है। ताप बढ़ाने पर ठोस और द्रव की विलयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर ठोस और कथी? द्रव की यानी कि विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किंतु गैस की विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। विलायक तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, विलयन को 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 9 भागों में बांटा गया। 9 के मतलब है तीनों के 3-3 को, तो 3 तिहाई के 9। जैसे ठोस द्रव गैस है ना, तो तीनों को 3-3 को नियम, तीनों के क्या है? 3-3 को नियम याद रखेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ
जो बात बोलते हैं उसको आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना, तभी जाकर क्वेश्चन को न कहता पोस्टमार्टम कर पाइएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। इनकाउंटर, ओके ओके। अब जैसे कहेगा देखिएगा, एक आपका हो गया गैस, क्या हो गया आपका गैस, एन हो गया कथी गैस, क्या हो गया गैस। तो गैस गैस की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा बताइएगा, वायु, वायु ना होगा, वायु जो है से गैस गैस का क्या है मिश्रण है क्या। अगर आप कहेगा कथी गैस गैस और कह देगा द्रव, क्या कह देगा द्रव, तो ये कथी होगा बताइएगा, ये भाप होगा, क्या होगा भाप। भाप नहीं रहेगा तो कुहरा, कुहरा माने कुहासा, उसमें क्या रहता है गैस भी रहता है और द्रव भी रहता है, धुआं टाइप पे रहता है जब देखिएगा तो पानी रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं गैस, क्या चलते हैं गैस, गैस और एक हो जाएगा आपका कथी ठोस, क्या हो जाएगा ठोस। तो गैस और ठोस का हो जाएगा धुआं, कथी हो जाएगा धुआं, इनमें ठोस रहता है, आप ये नहीं कहिएगा से धुआं में ठोस नहीं रहता, रहता है, धुआं हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी, धूल भरी कथी धूल भरी कथी आंधी, ये आपका गैस का हो गया, कथी का हो गया गैस। अब आते हैं द्रव का, कथी है, तो द्रव के साथ फिर कथी होगा बताइएगा गैस, फिर द्रव के साथ क्या होगा बताइएगा द्रव, उसके बाद द्रव के साथ क्या होगा ठोस, क्या होगा ठोस, याद रखेंगे। अब इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। अब आते हैं द्रव के बाद आते हैं ठोस, क्या आते हैं ठोस के साथ आएगा कथी बताइएगा गैस, और उसके बाद ठोस के साथ क्या आ जाएगा बताइएगा आपका आ जाएगा ठोस के साथ आ जाएगा द्रव, और ठोस के साथ आपका आ जाएगा क्या बताइएगा ठोस। अब बताइए क्या होगा, तो द्रव और गैस वाला एग्जांपल कोई आदमी बताएगा, द्रव और गैस का एग्जांपल क्या होगा कोल्ड ड्रिंक, क्या होगा कोल्ड ड्रिंक, लिख लीजिएगा कोल्ड ड्रिंक, क्या लिखेगा कोल्ड, हाँ कोल्ड ड्रिंक, वो वही जो पीते नहीं है, हाँ। उसके बाद द्रव, द्रव का मिश्रण अगर कहेगा तो कौन होगा दूध और पानी, दूध और तेल नहीं होगा क्योंकि तेल ऊपर आ जाएगा, पानी में मिक्सचर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा क्या दूध और क्या होगा और पानी, हाँ हाँ हो सकता है। उसके बाद आगे द्रव और कथी है द्रव और ठोस का मिश्रण बताइएगा तो क्या होगा, है ना चीनी और पानी, चीनी और कथी पानी, चीनी और क्या होगा आपका और पानी, चीनी और पानी। अब कहता है ठोस और गैस का मिश्रण बताइए तो क्या होगा, ठोस और गैस, कपूर, जैसे ठोस रहता है जलाते वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, कौन पातन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कथी कपूर, क्या हो जाएगा अरे बाप रे छे। उसके बाद एक कहता है ठोस और द्रव, ग्रीस हो जाएगा, ठोस और द्रव क्या होगा ग्रीस, जो लगाया फीता उता में नहीं जाता है वो देखिएगा वो माने ठोस भी रहता है और वो रहता है एकदम लरम, जो रहता है वो रहता है ग्रीस, ग्रीस। उसके बाद एक ठोस ठोस का मिश्रण, तो ये ठोस ठोस का मिश्रण मान लीजिएगा कोई कथी पित्तले मान लीजिए, कथी मान लेते हैं पित्तल, ये ठोस ठोस का मिश्रण है। हाँ जी बहुत सारा होगा, हम एक एक एग्जाम्पल दे चले हैं, याद रखेंगे इतना। चलिए तब इससे आगे जो है से नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत छोड़ दे आज की सेवा इतना ही आइसु तबीयत तो कुछ खराब है, नेक्स्ट दिन चलेंगे हम लोग, ठीक है ना जी। इतना सभी आदमी उतार लीजिए, फिर उसके बाद एक ख़त्म करेंगे, इसके बाद आप लोगों का अम्ल उम्ल एसिड उसीड जो है से नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सभी आदमी क्या कीजिएगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ओके, और दोस्त महिमों में भी क्या कीजिएगा शेयर करना है।